देखो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, दो ही ऑप्शंस होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। या तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटीज, और द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ द टू वेलोसिटीज। उसमें भी क्या है ना कि अगर सपोज दो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो ऐसे केस में रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू द difference of the two velocities. But in case when the both of the objects are moving in the opposite directions, so in that case actually the relative velocity happens to be the sum of both of the velocities of the both of the bodies. Okay, but अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये बात समझ में नहीं आती कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स मतलब दो व्हीकल्स या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर है सपोज, तो वो अगर किसी प्लेन के अंदर अगर अलग अलग डायरेक्शंस में अगर जा रहे हो, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालने का। जैसा लास्ट टाइम हमने एक थोड़ा जाते जाते एक छोटा एग्जांपल किया भी था, बट वो भी मुझे पता नहीं कितने लोगों को उसका मीनिंग समझ में आया। सचमुच मीनिंग लेवल पे वो समझना एक अलग बात है, और सिर्फ टेक्निकली फाइंड करके निकालना वो एक थोड़ा सा अलग हो जाता है, अलग बात है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड actual meaning, what does it exactly means to find the relative velocity, because in many cases, in many examples, the concept of relative velocity helps us a lot. So the concept of relative velocity helps us to find out the solution of some complicated situations, okay, which can be solved very difficultly by another method. But using the relative velocity concept, we can solve many situations or many MCQs or problems very easily. So you have to understand the concept of relative velocity in case of planar motion. तो planar motion के अंदर relative velocity का क्या मतलब होता है, तो वो समझने के लिए हम एक बार चलो फटाफट ग्राफ पे जाएंगे। Yes, all of you may be observing the graph or green screen. Yes, let us discuss about the relative velocity in plane. तो प्लेन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, तो वो हमको आज के लेक्चर में समझना है। चलो ठीक है। सो एज यूजुअल कंसिडर प्लेन। ओके, एक प्लेन इमेजिन करो जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्लेन है, और अभी इसमें okay, so here it is the y-axis and here it is the x-axis. चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए ये x-axis y-axis सब थोड़ा बाजू में रखो। ठीक है, we'll just discuss in general what happens exactly. See, अगर सपोज एक कार है सपोज, और ये कार जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये समझो ये कार है और इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ये डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। और एट द सेम टाइम सपोज एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इमेजिन करो, ठीक से इमेजिन करो। और सपोज कि हम इस कार के अंदर बैठे हैं। ठीक है, ये कार के अंदर मैं बैठा हूँ मान लो, और अभी मुझे मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये ट्रेन कौन से डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। इमेजिन करो ठीक से। देखो, 1 सेकेंड के बाद मैं यहाँ पे हूँगा, बराबर। तो मतलब मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, नो डाउट, बट ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलो ट्रेन कहो या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। मान लो कि एक चलो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ही है सपोज, मान लो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसको हम वाई डायरेक्शन बोल सकते हैं। मतलब इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोज वो जा रहा है। ठीक है,
तो अभी मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे बैठ के जब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये जो यस ये जो बॉडी है वो मुझे ना सिर्फ इस डायरेक्शन में जाता हुआ सिर्फ नजर आएगा, बल्कि एक्चुअली मैं खुद इस तरफ जा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। इमेजिन करो ठीक से। If you agree with this, then just place OK in the chat box. Otherwise, I will explain it with the help of another example. Okay, definitely. चलो ठीक है। As an another example of the same thing, see here. अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है सपोज, ठीक है, देखो से ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अगर सपोज एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब इसमें देखो ए कौन है, तो सपोज ये ए है हमारा, ओके, और ये बी है, और वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। सिर्फ मुझे डायरेक्शन बताओ, देखो ठीक से, जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन। इमेजिन करो तुम बी के अंदर बैठे हो, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू बी बोला है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या, हमको बी के ऊपर बैठना है, बी मतलब हमको खुद को समझना है। जस्ट प्लेस योर सेल्फ at B here, and when this B object will move in this direction more and more here, and this A is going to move in this direction here. So what direction will A appear to move with respect to B in the frame of reference of B? तो B वाले ऑब्जेक्ट को, ये जो A ऑब्जेक्ट है वो कौन से डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, चेक करो रेखा से। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो जरूर ये ए तो इस तरफ तो जा रहा है, नो डाउट, बट ये जो ए है बी के रेफरेंस फ्रेम में अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। समझ सकते हो ठीक से, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ए का बी के रेफरेंस फ्रेम के अंदर मिलता है, इसलिए इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब ए का वेलोसिटी बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जर्व करने से हमको ऐसा दिखाई देगा। समझा ठीक से, ओके। अभी चलो ये, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे ना वर्ड्स में। चलो एक एक तरीका ऐसा है कि अगर हमारे पास मान लो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं आराम से, और या चलो डायरेक्शंस का जो कंसेप्ट होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं ठीक से। देखो ठीक से, अगर मान लो कि हम ये यूज करेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और चलो ठीक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छोड़ो 2 मिनट के लिए, बट अगर तो ये तो तुमको पता होगा कि ग्राफ के अंदर ऑलरेडी इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, पता है ना। This direction is called as east, right, and this is called as the west, and at the same time this is called as north, okay, and this will be the south, okay, and ये जो बीच वाले जो डायरेक्शंस होते हैं कि नहीं, एग्जैक्ट बीच वाले 45 डिग्री एंगल करने वाले, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट है ना। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ओके। ये वाला जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंगली कैन बी कॉल्ड टू बी north south or west north, and this will be the south southwest, and this will be the east south, no problem, okay। तो ये सारे डायरेक्शंस यहाँ पे है, ओके। अभी मुझे बताओ, अगर
मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको मैंने ए बोल दिया सपोज, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन हियर, ओके, एंड सपोज दैट ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन हियर, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, ये बी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी मुझे चाहिए द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वी कैन से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कौन से डायरेक्शन में होगा बताओ। सपोज दोनों जो है सेम डायरेक्शन सेम वेलोसिटीज के साथ बढ़ रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? टेल मी फर्स्ट। ये ए है और ये बी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी ना, तो बी के फ्रेम में ये जो वेलोसिटी, ये जो ए है वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ हमको नजर आएगा। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, करेक्ट है, नॉर्थ वेस्ट, सो इट विल बी इन द नॉर्थ वेस्ट, ओके। अभी दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? इट्स वेरी सिंपल नाउ अगेन, b with respect to a। अब देखो b का वेलोसिटी a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किधर होगा? a तो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन b इस तरफ जा रहा है, लेकिन b a के फ्रेम में किधर जा रहा है? तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? सो इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। वेरी गुड, साउथ ईस्ट, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये अपीयर करेगा जाता हुआ, ठीक है, ओके। समझा कि ठीक से सबको? अगर इसमें कुछ डाउट है तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट इन अनदर वर्ड्स। ओके, सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। और एक एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है। यस, सेम सिटिंग, सेम डायरेक्शंस, ओके। नाउ सी हियर, सपोज दैट बॉडी इज मूविंग, ए बॉडी इज मूविंग, चलो ए नहीं, उसको हम बोलेंगे पी, चलेगा? तो पी सपोज इट्स मूविंग इन दिस ईस्ट डायरेक्शन, राइट, ठीक है, एंड क्यू, another body is moving in this साउथ डायरेक्शन, ओके, ये क्यू है और इस तरफ जा रहा है नीचे की तरफ। अभी मुझे बताओ कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ क्यू? चेक, डालो फटाफट चैट बॉक्स में, पी का वेलोसिटी क्यू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सा है? तो हम कहेंगे यस, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि देखो क्यू के फ्रेम में पी किधर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्यू जो है वो खुद इधर जा रहा है ना, तो इसलिए पी उसको इस तरफ और इस तरफ भी नजर आएगा जाता हुआ, तो इसलिए फिर ये इस तरफ वो नजर आएगा उनको जाता हुआ। चलो ठीक है, इफ आई आस्क द अदर वे अराउंड, सपोज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी किधर होगा? तो क्यू का वेलोसिटी पी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, पी खुद इधर जा रहा है, तो Q जो है वो इधर जाता हुआ नजर आएगा उसको, लेकिन P खुद इधर जाने की वजह से वो इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा, करेक्ट है, उसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, करेक्ट, वेरी गुड, साउथ वेस्ट। आरंट दिस टू डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर? ये देखो ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन ऑब्वियसली ऑपोजिट है, और वो होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि they are the relative velocities of P with respect to Q and relative velocity of Q with respect to P। अभी अगर वेक्टर फॉर्म में, मतलब अगर टेक्निकली वैसे देखा जाए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P with respect to Q can be given by Vp bar minus Vq bar, करेक्ट है, और relative velocity of Q with respect to P is going to be actually Vq bar minus Vp bar। So can't we say that this Vp bar
minus VQ bar is actually just the negative of VQ bar minus VP bar. So we can say that the relative velocity of P with respect to Q is actually going to be negative of the relative velocity of Q with respect to P. करेक्ट है? तो इसलिए relative velocity of P with respect to Q इसको हम relative PQ बोलेंगे और it is equal to minus of relative velocity of Q with respect to P, ऐसा हमको उसको लिखेंगे. ठीक है? So this happens in this case. Okay. चलो, लेकिन अभी क्या है ना कि ये जो ईस्ट वेस्ट बोलना या नॉर्थ बोलना या साउथ बोलना, ये सब तो चलो थोड़ा सा साइंटिफिक नहीं हुआ ना. देखो ठीक से, साइंटिफिक तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी अगर ऐसा मान लो ऐसा है कि एक बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ओके, और दूसरा बॉडी जो इस डायरेक्शन में जो है वो थोड़ा कम स्पीड से जा रहा है, तो इस बॉडी के मतलब इस ए बॉडी के रेफरेंस फ्रेम में ये बी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो उसका खुद का वेलोसिटी तो बहुत कम है, लेकिन बी का वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा इस तरफ रहेगा कि नहीं, ऐसा रहेगा, और ये एंगल जो है वो बहुत ज्यादा कम रहेगा इस एंगल के कंपैरिजन में, तो एग्जैक्ट 45 तो नहीं रहेगा वो. तो ऐसे केस में हमको ये एंगल स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अगर हम बोलते हैं ये एंगल सपोज 10 है, 10 डिग्री है, तो उसको हम कैसे कहेंगे, उसको कहा जाता है it's the direction of this relative velocity of B with respect to A is 10 degree, okay, north of west, sorry north of east, ऐसे उसको बोलते हैं. अब देखो 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया, ये 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया. तो ऐसे हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बट देन this will be very difficult, and every time we'll have to find out the angle, and then we'll come to know what is the direction of relative velocity actually, and that's why we use the vectors. Okay, तो vectors use करने का जो reason है वो यही है कि i bar j bar के फॉर्म में जब उसको हम लिख देते हैं तो it can be expressed in a very systematic way and in a scientific way. That's why we use the vectors. As an another example, ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ आपको. देखो ठीक है, अभी ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये तो चलो अर्थ पे हो गया ही नहीं, ये चारों डायरेक्शंस में इधर ही नीचे ही हो गया. बट अभी देखो एक दूसरा एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ. मान लो तुमको ये पता है कि रेन जो है ना, रेन ड्रॉप्स जो गिरते हैं वो वर्टिकली बिल्कुल नीचे की तरफ गिरते हैं, बराबर. ये सपोज रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं नीचे की तरफ, ओके. और मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन ए जो पर्सन है वो पर्सन यहाँ पे इस तरफ दौड़ रहा है. Suppose the person and it is running in this direction, horizontally in this direction, okay, and suppose that the raindrops जो है उनका जो velocity है उसको मान लेते हैं vr, चलेगा. vr is the speed of the raindrops in the vertical downward direction, and suppose the speed of this person itself in the rightward direction is suppose vp. p मतलब person, r मतलब raindrops, okay. तो अभी अगर ये सोचते हो कि जब हम इस तरफ दौड़ते हैं ना तो हमको रेन ड्रॉप जो है वैसे सिर के ऊपर से नहीं लगते. देखा तुमने कभी? ये जो हम जब दौड़ रहे हैं तो रेन ड्रॉप्स हमको सिर के ऊपर नहीं लगते, हमको ऐसे लगते हैं. ये रेन ड्रॉप्स आंखों के ऊपर रेन ड्रॉप्स आते हैं हमारे. उसका रीजन क्या है? व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज we or in our frame of reference the raindrops are moving in this direction. वापिस इमेजिन करो इसको, क्यों ऐसा हो रहा है? रेनड्रॉप्स का एक्चुअल वेलोसिटी तो इस तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे वी आर बार, राइट है. बट और हमारा जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, नो डाउट. तो ये हमारा वेलोसिटी है, इसको हम बोलेंगे वी पी बार, करेक्ट है. बट नाउ in order to find out the relative velocity of raindrops with respect to us, तो अगर रेनड्रॉप्स का वेलोसिटी अगर हमको निकालना है हमारे रेफरेंस फ्रेम के अंदर तो वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन, ठीक है. तो इट विल बी एक्चुअली वी आर बार
माइनस वीपी बार, करेक्ट है, वी आर बार माइनस वीपी बार, नो डाउट। बट अभी वेक्टर फॉर्म में अगर देखते हो ठीक से, तो वेक्टर्स में सबट्रैक्शन कैसे किया जाता है पता है तुमको? हाउ द वेक्टर सबट्रैक्शन इज कैरिड आउट? तो उसके लिए हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, बराबर। तो अगर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये सपोज एक ट्रायंगल बना दिया, ये देखो ऐसा, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो तीसरा वेक्टर है, इसको अगर हमने बोल दिया डेल्टा वी बार, ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वी कैन से दैट दिस वीपी बार प्लस डेल्टा वी बार will actually be equal to VR bar, correct है? And then we can be able to say that delta V bar is actually equal to VR bar minus VP bar, and that is what we want here. देखो ठीक से यहाँ पे यही तो चाहिए ना हमको, VR bar minus VP bar ही तो चाहिए। तो ये VR bar minus VP bar मतलब कौन है? ये वेक्टर मिल गया हमको डेल्टा V bar, जो कि इस ट्रायंगल का तीसरा साइड हमको मिलता है, और ये तीसरा साइड जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसीलिए हमको इन रेन ड्रॉप्स का जो वेलोसिटी है वो ऐसा महसूस होता है। और इसीलिए इस वेलोसिटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए पता है तुमको क्या करते हैं? अगर हम ऐसे मोशन में है और अगर हमको ये रेन ड्रॉप से बचना है, उनके अटैक से अगर बचना है, तो हम हमेशा छाता जो है ना वो ऐसा पकड़ लेते हैं। देखो, देखा तुमने कभी? ये ऐसे छाता पकड़ लेते हैं। क्यों ऐसा? हम वर्टिकल के साथ उसी एंगल पे हम छाता को टिल्ट करते हैं जिस एंगल पे ये वी आर जो है, ये जो डेल्टा वी बार है, वो वर्टिकल के साथ बनाता है एंगल। जो एंगल इसका वर्टिकल के साथ बना हुआ होता है, वही एंगल यहाँ पे हम बनाते हैं छाते का। तो देखो ठीक से, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि छाता हम इसी एंगल पे पकड़ते हैं क्योंकि हमको इन रेन ड्रॉप्स के अटैक से बचना है। और रेन ड्रॉप्स जो है वो भले वर्टिकल फॉल हो रहे हैं नीचे की तरफ, लेकिन हम खुद इस तरफ जा रहे हैं ना, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जरूर ये रेन ड्रॉप्स का जो वेलोसिटी है वो ऐसे डायरेक्शन में बनता है। और इसीलिए इन रेन ड्रॉप्स से बचने के लिए हम छाता ऐसा पकड़ लेते हैं ताकि ये रेन ड्रॉप्स का जो अटैक है उससे हम बच सके। यस ओके, तो देखो ठीक से यहाँ पे ये हमको मिल गया, समझा ठीक से? ये एग्जांपल से हमको क्लियर कट पता चलेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन फिजिक्स। ओके, चलो ठीक है। सो now we are in position to find out the relative velocity of the two objects which are moving in different directions in a plane. Okay, can you give any another example other than this? इसके अलावा दूसरा कोई एग्जांपल दे सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी का? देखो, एक वन डायमेंशनल का एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो कि सपोज एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, और इसके बहुत सारे पहिए इस तरह से है। Just imagine there is a trolley and we have this person, and suppose this train is moving in this direction, suppose. Yes, suppose this train is moving in this direction here, suppose with the speed of suppose 30 kilometer per hour. Okay, and suppose at the same time a person is sitting on the train or standing on the train, suppose here, ये एक सपोज पर्सन है जो कि इस ट्रेन के ऊपर खड़ा है, और मान लो कि ये पर्सन जो है वो अगर ट्रेन के अंदर दौड़ने लगता है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, अगर वो दौड़ने लगता है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, कैन यू फाइंड आउट बाय एट व्हाट स्पीड? अभी ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो ऑब्वियसली उसका ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्पीड है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ओके,
अगर सपोज ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में, मतलब ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से अगर मूव कर रहा है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज सीन बाय द पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म हियर। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा हुआ पर्सन है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ट्रेन का ये पर्सन का एक्चुअल स्पीड कितना होगा, एब्सोल्यूट स्पीड उसको हम बोल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू। यस, ट्रेन खुद 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर है यहाँ। यस, 35 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है। ये 35 किलोमीटर पर आवर से वो इस तरफ जाता हुआ हमको नजर आएगा। मतलब उसका एब्सोल्यूट स्पीड जो है वो एक्चुअली कितना है, 35 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि ये जो 5 किलोमीटर पर आवर है वो उसका रिलेटिव स्पीड है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी है वो। और अभी अगर इसको हमने रिलेटिव वेलोसिटी बोल दिया तो एक्चुअल उसका जो वेलोसिटी है वो अगर वीपी रहा होगा, वीपी अगर हमको हम उसको बोल देंगे रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी को अगर वीपी बार बोल देंगे, और ये ट्रेन का जो वेलोसिटी है उसको अगर वीटी बोल देंगे, और ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और इसका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी। रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू, इन दिस केस the of the person with respect to the train, it will be actually equal to vp minus vt, correct है। so but relative velocity is already 5, right? So 5 must be equal to what, vp minus vt, where vt is going to be 30. So if we take this 30 in that side, then we get this 30 plus 5 is equal to vp, which means vp must be equal to 35 kilometer per hour। समझा क्या ठीक से? So this is going to be the VP, that is the absolute speed of this person। मतलब एक्चुअल स्पीड जो उस पर्सन का है वो 35 किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल। अच्छा, और अगर समझो ये पर्सन जो है वो ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में अगर इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करता है तो क्या होगा बताओ फटाफट। Not in this direction but in the backward direction, if it starts moving in this backward direction with the same speed, that is 5 kilometer per hour, then what will be its speed? It will be 25 kilometer per hour only। Why? Because already train is moving in this forward direction with the speed of 30 kilometer per hour, right? And if he itself moves in the backward direction with the 5 kilometer per hour, then this 5 kilometer per hour is actually the relative velocity, करेक्ट है। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी इज एक्चुअली द vt, सॉरी vp माइनस vt, करेक्ट है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि vp के रेफरेंस फ्रेम में vt नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमको ये जो है 5 को अगर हमको पॉजिटिव बोलना है तो 5 को ठीक है पॉजिटिव बोल सकते हैं, और vp जो है वो हमको निकालना है जो कि उसी डायरेक्शन में रहने वाला है, तो माइनस ऑफ -30 यहाँ पे आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे vp +30 आ जाएगा। और ये भी +30 उस तरफ अगर ट्रांसफर कर देंगे तो vp एक्चुअली बनेगा -25 किलोमीटर पर आवर। व्हाट डज दिस माइनस साइन टेल्स अस? दैट इट इज इन द डाउन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो, सॉरी इस तरफ ये डायरेक्शन में वो 25 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है, ये उसका मतलब होगा, बिल्कुल। समझा क्या ठीक से? ठीक है। देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम कंसेप्ट। सी तुमने किसी भी मॉल के अंदर जो लिफ्ट्स होते हैं कि नहीं, वो देखे होंगे इस टाइप के मूविंग, ये होते हैं एलिवेटर्स होते हैं, देखो मूविंग एलिवेटर्स। मतलब अभी समझो ये पर्सन यहाँ पे अगर खड़ा हो जाए तो जैसे सिर्फ उसको खड़ा रहना है, ये एलिवेटर जो है वो ऑलरेडी उस तरफ ऊपर तरफ जा रहा है, उसे किसी ने स्पीड से, ये तुमने देखा होगा जरूर, ठीक है। अभी मान लो कि एक एलिवेटर है और उस एलिवेटर का खुद का जो स्पीड है वो है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, और अगर मान लो इसके ऊपर ये पर्सन जो है वो अगर वो खुद भी अगर ऊपर ऊपर एक स्टेप अगर ऊपर चढ़ता रहता है, और अगर वो पर्सन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर आगे बढ़ रहा है, देखो ठीक से, तो अभी मुझे बताओ व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ दिस पर्सन ऑफ गोइंग अप।
इस पर्सन का ऊपर जाने का एक्चुअल स्पीड कितना होगा? जरूर 4 मीटर पर सेकेंड होगा। समझा क्या ठीक से? क्यों 4 मीटर पर सेकेंड? क्योंकि एलिवेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है ऑलरेडी 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, उसको ऑलरेडी वो ऊपर लेके जा रहा है। और अभी ये पर्सन जो है वो एक मीटर पर सेकेंड से वो खुद भी जंप करते ऊपर जा रहा है, तो जरूर वो जल्दी पहुंचेगा नहीं यहाँ पे, जरूर जल्दी पहुंचेगा। इसलिए उसका जो एक्चुअल स्पीड जो है तो वो रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये हम समझ सकते हैं आराम से। और अगर मान लो कि ऐसा कभी कोई करता नहीं है, बट अगर मान लो कि एक पर्सन है ऐसा थोड़ा पागल, जो अभी सपोज कि एलिवेटर जो है वो तो चलो ऊपर जा रहा है, नो डाउट एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद द सेम स्पीड दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, नो डाउट। बट पर्सन जो है वो यहाँ से नीचे आ रहा है, वो ऑलरेडी ऊपर है और यहाँ से वो नीचे आ रहा है, और वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो नीचे आ रहा है सपोज। तो वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? क्या समझते हो? और किस स्पीड से ऊपर जाएगा? क्या समझते हो? 4 मीटर, हाँ हाँ, जरूर ऊपर जाएगा, लेकिन वो थोड़ा स्लो हो जाएगा उसका स्पीड। वो भी कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से वो जरूर ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने का स्पीड ज्यादा है, नीचे जाने का स्पीड कम है। तो जो उसका जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगा वो ऊपर तरफ होगा, और वो भी 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है। और अगर एट द सेम टाइम इन द सेम सिचुएशन इफ द पर्सन इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ सपोज 7 मीटर पर सेकेंड स्पीड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये पर्सन जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड स्पीड से नीचे जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो ऐसे हालत में हम देख सकते हैं आराम से कि पर्सन विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ओनली, नो डाउट। सो दिस हैपेंस इन केस ऑफ द एलिवेटर्स, रिमेंबर। चलो ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो हमने देखे, जो हमको क्लियर कट बता रहे हैं कि किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी काम करता है। ठीक है। अब देखो, मान लो कि एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मान लो कि एक बॉडी का जो वेलोसिटी है वो तुमको दिया हुआ है। सपोज देयर इज अ बॉडी, ओके, ये एक वेलोसिटी, एक बॉडी जो है तो उसका वेलोसिटी है सपोज इस डायरेक्शन में। देखो ठीक से, ये एक वेलोसिटी है और ये दूसरे बॉडी का वेलोसिटी है। ठीक है। अब ये दोनों वेलोसिटीज जो है तो वो हम एक्चुअली आई बार और जे बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। सपोज दिस इज द बॉडी ए which is moving with the velocity va bar which is given as 2i bar plus 5j bar। ठीक है। अभी ये 2i bar plus 5j bar का मतलब समझते हो ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2i bar plus 5j bar? ये चलो उसको हम थोड़ा ऐसा करेंगे, उसको लिखेंगे yes 5i bar plus 2j bar, okay। And suppose that this body is b, and this b is moving with an another velocity which is actually given by suppose i bar plus 4j bar। समझा कि ठीक से? अभी इसका भी मतलब तुमको समझ में आना चाहिए। i बार प्लस 4j बार का मतलब क्या होता है एक्चुअली? अगर तुमको मतलब समझना है उसका तो हम देख सकते हैं आराम से। देखो ठीक से, ये सपोज ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अभी देखो इस वेक्टर का अगर हमने एक कॉपी बनाया, ठीक है, ये देखो, और इसको अगर मैंने यहाँ पे जाके रख दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होंगे? देखो ठीक से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्चुअली 5, 2। इसीलिए इस वेक्टर को मैंने क्या बोला है? 5i बार प्लस 2j बार बोला है। ये va बार जो 5i बार प्लस 2j बार है कि नहीं, उसका मतलब यही होता है। ओके। एंड एट द सेम टाइम इफ सपोज वी हैव another vector here which is b bar here, okay, and if we just make its copy once again and suppose we keep it at origin here, then what will be the coordinates of the end point of this vector here? So they will be 1, 4। very good, 1, 4। yes, so ये उसके coordinates हैं। yes, no doubt। अभी अगर तुमको चाहिए कि what is the relative velocity
सुनो ठीक से क्वेश्चन अभी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी कैसे निकालेंगे। देखो अभी टेक्निकली हमको जाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम समझ में तो हमको आ चुका है, कंसेप्चुअली तो हम समझ चुके हैं। अभी टेक्निकली निकालना कैसे है, एग्जैक्टली रिलेटिव वेलोसिटी निकालना कैसे है, तो वो अगर हमको समझना है तो उसके लिए हम ये समझ सकते हैं आराम से कि ए बार विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हमको करना पड़ेगा, सीधी बात है। अभी वी ए माइनस वी बी अगर करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। वी ए कितना है वो देखो उधर, 5i बार माइनस सॉरी प्लस 2j बार, ये हमारा वी ए है। और अभी उसमें से हमको माइनस करना है क्या, i बार प्लस 4j बार को माइनस करना है, ठीक है। जिससे हमको ये मिलेगा 5i बार प्लस 2j बार माइनस i बार minus 4j bar. And if we just simplify this further, then 5i bar minus I bar comes out to be simply 4i bar, correct है। And 2j bar minus 4j bar comes out to be minus 2j bar, very good, correct, okay। Now अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी ये समझने जैसी है कि अगर हमने एक तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी निकाला, सपोज अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मुझे बताओ ये वेक्टर कहां पे होगा, where will this vector be। ये 4i bar minus 2j bar ये वेक्टर किधर होगा, yes it will be in the direction making an angle or joining the point 4 comma minus 2, yes okay। So tell me where this point 4 comma minus 2 is going to be। तो ये 4 comma minus 2 पॉइंट कहां पे रहने वाला है, चेक करो एक बार। फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा वो ऑब्वियसली, देखो ठीक से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे सपोज वो पॉइंट आता है 4 कॉमा माइनस 2, तो अगर उसको हम ज्वाइन करेंगे तो देखो ठीक से, तो ये होगा हमारा वेक्टर, देखो दिस विल बी आवर वेक्टर which is joining here, yes okay। but now just think about if we suppose just make its copy, okay ये इसका जो कॉपी है तो अगर हम बनाते हैं, अब देखो ये वेक्टर अगर हम सीधा जाके यहाँ पे रख देंगे ना, देखो ठीक से यहाँ पे, तो ये वेक्टर एग्जैक्ट वही होगा जो इस एक वी ए के एंड पॉइंट से हमने उसको ज्वाइन किया है, देखो ठीक से। तो मतलब ये वेक्टर जो है, this vector will be actually the difference of these two vectors here, so we can call this vector as, ये जो फर्स्ट वेक्टर जो था हमारा वो हमारा वी ए बार था बराबर, और ये सेकंड वेक्टर जो है वो हमारा वी बी बार उसको हमने बोला था, ठीक है। अभी ये जो वेक्टर है ये हमको कैसे मिल रहा है, इसको हम डेल्टा वी बार बोल सकते हैं, नो डाउट, बट हियर अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ व्हाट वी कैन से वी ए बार सॉरी गड़बड़ हो गया, देखो ये सिंपल सी बात है, ये वी ए बार है ना हमारा, वी ए बार कौन है 5i बार प्लस 2j बार, और 5 2 कॉमा पॉइंट कौन सा है, ये है ना, तो ये पॉइंट हमारा ए है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे वी ए बार, ये एक्चुअली हमारा वी ए बार है राइट, और ये हमारा वी बी बार है, ओके। तो अभी इसमें इस ट्रायंगल के अंदर इसको अगर हमने डेल्टा वी बार बोल दिया सपोज, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने अप्लाई किया ट्रायंगल लॉ तो हमको मिलेगा वी बी बार plus delta v bar is actually going to be equal to va bar, right? And hence we can get that delta v bar is actually equal to va bar minus vb bar, correct है? So this is going to be actually the formula for relative velocity which we have calculated it here। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकली भी हमको वही वेक्टर मिल रहा है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आई बार जे बार के फॉर्म में भी अगर देखेंगे तो भी हमको वही वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। So this is the technique to find out the relative velocity, remember। So in order to find out the relative velocity in case of the planar motion,
तो प्लेनर मोशन के अंदर मतलब प्लेन के अंदर अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अगर एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी अगर हमने vp बार बोल दिया है और इसका वेलोसिटी अगर हमने vq बार बोल दिया है, तो what will be the formula for or what will be the technique for finding the relative velocity of, suppose we want to find out the relative velocity of the object p with respect to q, तो उसके लिए हमारा टेक्निक क्या होगा, vp बार माइनस vq बार करना, ये हमारा टेक्निक होगा, याद रखो ठीक से। एंड once is this vp bar and vq bar both are expressed in terms of I bar and j bar, it will be very easy to find out vp bar minus vq bar, and that will also come out to be in I bar and j bar only. That's all. So this is going to be the concept of relative velocity, which we have revised today at the conceptual level. Okay. Now in the next lecture, we will see the uniformly accelerated motion in detail, more detail. Okay. तो uniformly accelerated motion जो होता है, तो वो एक्सप्रेस वो देखेंगे और ज्यादा डिटेल के अंदर. Okay. So let us stop here for the today's lecture. Okay. If you have any doubt, you can ask it here. Yes, okay. Thank you. Bye bye.